सभी स्टूडेंटों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथ ही साथ जीरो लेवल टू हीरो लेवल फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जीरो लेवल मैं एकदम जो भी स्टूडेंट सिर्फ हिंदी अच्छे से पढ़ना जानते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं उसको फिजिक्स सिखा कर रहूँगा और फिजिक्स इतनी दूरी तक सिखा कर रहूँगा कि 12वीं क्लास से लेकर के उन लोगों को मैं नीट IIT के क्वेश्चन को हल करवाऊँगा और नीट IIT के एग्जाम में बैठने लायक बनाऊंगा। यह जरूरी नहीं है कि हिंदी मीडियम का जो विद्यार्थी है वह सोचते हैं कि नीट IIT का एग्जाम हार्ड होता है। ऐसी कुछ नहीं है। वह पढ़ने का एक तरीका है। जो जितना लेवल करता है उतना आगे बढ़ता है। तो कोई भी जो नीट IIT का एग्जाम निकालता है वह भी एक स्टूडेंट है, आप भी एक स्टूडेंट है, तो उस लायक आप लोग बनिए। इतना मैं गारंटी देता हूं कि आप सिर्फ हिंदी पढ़ना जानते हैं, फिजिक्स में कुछ नहीं जानते हैं। मैं जीरो लेवल टू हीरो लेवल अर्थात हिंदी से उठा करके हम फिजिक्स को इतने दूरी तक पहुंचा देंगे कि आप नीट IIT का भी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम देखिए जैसे हम कहे थे क्या हम NCERT के प्रत्येक टॉपिक को सरलता से हल करेंगे, एकदम नीचे लेवल से हल करेंगे। उसी आधार से हम NCERT का आज टॉपिक नंबर 2.2 इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश हल करने जा रहे हैं। और इसको समझने के लिए पीछे का मैं एक वीडियो छोड़ा हूं, उसको देख करके आप लोग आए तो इसको समझने में सब आसानी होगी। फिर भी थोड़ा सा जो पीछे बताए हैं संक्षिप्त में उसको हम बता देते हैं। हम बताए थे कोई पदार्थ यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन, इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर धनायन, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर ऋणायन। यदि कोई पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो एक बार धनायन और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो एक बार ऋणायन। तो इसका तात्पर्य हुआ कोई पदार्थ यदि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10⁻³ किलोग्राम। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि कोई पदार्थ यदि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो वह 9.1 गुना 10⁻³ किलोग्राम द्रव्यमान को खो दिया, और जो पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया वह 9.1 गुना 10⁻³ किलोग्राम द्रव्यमान को ग्रहण कर लिया। तो जो पदार्थ धनावेशित होगा तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, और इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा तो इतना द्रव्यमान खो चुका होगा। और जो पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा तो उसका इतना द्रव्यमान वह ग्रहण कर लिया। तो इसका क्या तात्पर्य होता है, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर उसका द्रव्यमान घटता है, और कोई पदार्थ यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। यदि कोई पदार्थ 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो वह इतना द्रव्यमान खो दिया, और जो पदार्थ 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया इतना द्रव्यमान वह ग्रहण कर लिया। यदि कोई पदार्थ 3 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इसका तात्पर्य इतना द्रव्यमान को खो देना, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसका तात्पर्य हुआ इतना द्रव्यमान को ग्रहण कर लेना। तो इससे हम क्या सीखे, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर धनायन बनता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर ऋणायन बनता है। यदि कोई पदार्थ धन आवेशित है तब उसका द्रव्यमान घटता है, और कोई पदार्थ ऋण आवेशित है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। और संक्षेप में हम बता रहे हैं सब अच्छा से, पहले वाले वीडियो में हम बना करके भेज चुके हैं। यदि कोई हम बताए हैं प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। इसको इकाई धन आवेश पढ़ेंगे, इसको इकाई ऋण आवेश पढ़ेंगे। प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। यह मेरा कहने का तरीका है। प्लस रहेगा तो प्रोटॉन पढ़ेंगे, माइनस रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन। और कोई पदार्थ यदि धन आवेशित है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, और कोई पदार्थ ऋण आवेशित है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। सीख चुकेंगे। ये संक्षेप में याद रखना है। प्लस को प्रोटॉन पढ़ेंगे, माइनस को इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, और प्लस कब बनता है तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने पर प्लस और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर माइनस। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज,
एकदम आप ऐसा हम पढ़ाएंगे, आप लोग अपने से सभी परिभाषा को डील कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। आप सिर्फ हिंदी जानिए, फिजिक्स हम सिखाएंगे। मान लीजिए ये पदार्थ है, और अगले पिछले क्लास में बताए थे यदि कोई पदार्थ न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और न इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो वह विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन का तात्पर्य न तो उस पर प्लस चार्ज रहना न तो माइनस चार्ज रहना, इसका तात्पर्य होता है उस पर शून्य चार्ज रहना। पहले कोई पदार्थ यदि त्याग और ग्रहण नहीं करता है तो यह उदासीन है, तो इस पदार्थ पर जो आवेश है वह शून्य है। यदि कोई पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो एक बार धनायन, और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो एक बार ऋणायन, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है दो बार धनायन, दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है दो बार ऋणायन, तीन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तीन बार धनायन, तीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तीन बार ऋणायन, चार इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है चार बार धनायन, चार इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है चार बार ऋणायन। यदि 1000 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो एक बार 1000 बार धनायन, 1000 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो 1000 बार ऋणायन। ये क्रिया इन्फिनिटी तक चलता रहता है। जितना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ पर आएगा तो उतना ही वह विद्युत आवेशित होगा। तो आवेश दो प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव। और आप लोग जानते हैं 1 से 2 होना, 2 से 3 होना, 3 से 4 होना, ऐसे किसी भी चीज पर 1 से 2 3 4 होना, इसको उस पदार्थ पर किसी चीज का योगात्मक गुण कहा जाता है। क्यों? 1 में 1 जुटा तब 2 हुआ, 2 में 1 जुटा तब 3 हुआ, 3 में 1 जुटा तब 4 हुआ, 4 में 1 जुटा तब 5 हुआ। तो ऐसे गुण, किसी चीज में ऐसा गुण आ जाए 1 से 2 3 4 होते जाए, बढ़ते जाए, वृद्धि होते जाए, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वह धन आवेश हो ऋण आवेश हो, तो ऐसे गुण को क्या कहते हैं? उसी चीज का योगात्मक गुण होना। तो हम अभी बताए कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा एक बार धनायन, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा एक बार ऋणायन, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 3 बार धनायन, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा 3 बार ऋणायन। प्लस को हम इसके पहले बताए हैं, प्लस को क्या पढ़ेंगे? प्रोटॉन। प्लस को क्या पढ़ेंगे? प्रोटॉन। और माइनस को क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन। प्लस को प्रोटॉन पढ़ा जाता है, क्यों? जो है प्रोटॉन परिकाय धनावेश और इलेक्ट्रॉन परिकाय ऋणावेश। पिछले के क्लास में हम अच्छे से समझा दिए, देख लीजिए, समझने में सुविधा होगी। तो ये प्लस में 1 2 3 4 हो रहा, ये माइनस में 1 2 3 4 हो रहा। ये प्लस को प्रोटॉन पढ़ेंगे तो प्लस के 1 से 2 3 4 होना, ये क्या होगा? प्लस का योगात्मक गुण। माइनस का 1 2 3 4 5 होना, ये माइनस का योगात्मक गुण। प्लस को क्या पढ़ेंगे? प्रोटॉन। माइनस को क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन। जितना प्लस में योगात्मक गुण होता है उतना माइनस में भी योगात्मक गुण होता है। यही विद्युत आवेश। आप लोग अपने से आप लोग परिभाषा इसको ढालिए अपने से। दोनों का ये कौन गुण है? योगात्मक। कौन गुण है? योगात्मक गुण। किसका? प्लस का भी योगात्मक गुण है तो माइनस का भी योगात्मक गुण है। हम बताए योगात्मक गुण का तात्पर्य होता है वृद्धि होना, तो ये प्लस में भी वृद्धि होता है जिस प्रकार, उसी प्रकार माइनस में वृद्धि होता है। यही विद्युत आवेश है। बोर्ड पर लिखा हुआ है परिभाषा, आप सिर्फ निकालिए। विद्युत आवेश है क्या? तो प्रोटॉनों, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉनों, और ये इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण जो विद्युत बल को बढ़ा देता है। कोई भी पदार्थ पर यदि प्लस और माइनस का वृद्धि होता है या योगात्मक गुण होता है, उसी कारण उस पर आवेश आता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेशित और ऋण आवेशित, जिसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो विद्युत आवेश किसको कहेंगे? तो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण जो विद्युत बल को बढ़ा देता है, विद्युत आवेश कहलाता है। आप लिख सकते हैं अपने से परिभाषा याद दे करके। तो मेरा जो दावा है, आप हिंदी पढ़ना जानिए, फिजिक्स हम सिखाएंगे। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण जो विद्युत बल को बढ़ा देता है, विद्युत आवेश कहलाता है। अब दूसरे रूप से हम इसको कैसे परिभाषित करते? देखियो, ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो चला,
कौन चला? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चला कहां? चला चालक में। इलेक्ट्रॉन कहां चला? चालक में। ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और ये ग्रहण किया। ग्रहण कब किया? जब यहां से ये उठ करके गया चालक में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव चालक में होता। तो इसको हम इस रूप से भी दे सकते हैं, किसी चालक, किसी कंडक्टर, चालक को क्या इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं। तो किसी चालक में किसका प्रवाह हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन और ग्रहण करने पर ऋणायन। तो त्यागा तो भी चला तभी ना त्यागा, तो चलता कहाँ है? तो चालक में। तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत आवेश कहते हैं। कोई चालक है और इसी चालक का एक भाग धन आवेशित है, दूसरा भाग ऋण आवेशित है। धन आवेशित क्या किया? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। ऋण आवेशित क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो किसी चालक में ऋण आवेश को इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत आवेश कहते हैं। किसी दूसरे रूप से उसको परिभाषित कर सकते हैं, कोई भी चालक में आवेश का क्या तात्पर्य हुआ? तो कोई भी चालक में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ, इसी को विद्युत आवेश कहा जाता है। क्या त्यागने पर धनायन और ग्रहण करने पर ऋणायन बनता है। त्यागने पर धनायन और ग्रहण करने पर ऋणायन। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होता है, चाहे वह धन आवेशित हो या ऋण आवेशित हो। विद्युत आवेश धन आवेशित हो, ऋण आवेशित हो, तो धन और ऋण को ही विद्युत आवेश कहा जाता है। तो विद्युत आवेश क्या है? किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत आवेश कहते हैं। अब इसका विद्युत आवेश का सूत्र देखते हैं क्या होता है। देखिए, विद्युत आवेश दो प्रकार के, प्लस और माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव। ये नंबर है पॉजिटिव का। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। इसको क्या पढ़ते हैं? नंबर किसका बाबू? पॉजिटिव में किसका नंबर? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश बराबर होता है, बता चुके पहले के वीडियो में। तो इलेक्ट्रॉन पर यहाँ आवेश देने का अर्थ है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, और यहाँ प्लस देने का तात्पर्य है ये प्लस आवेश रहता है प्रोटॉन पर। तो ये प्रोटॉन पर का आवेश हुआ। तो 1 2 3 4 ये क्या है? नंबर है। किसका नंबर है? पॉजिटिव का। पॉजिटिव में किसका? इलेक्ट्रॉन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है बाबू? नंबर है। किसका नंबर है? निगेटिव में इलेक्ट्रॉन का। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होता है, प्लस और माइनस। तो विद्युत आवेश को सदैव Q से याद रखिएगा। विद्युत आवेश को Q से सूचित किया जाता है, बड़ी Q और छोटी Q दोनों से। तो विद्युत आवेश का मेरा सूत्र क्या मिला? प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों। इसमें भी परिभाषा है, देखिए पढ़िए, सिर्फ पढ़ना जानिए। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का, वह प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो योगात्मक गुण होगा। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण जो किसी पदार्थ पर विद्युत आवेश को, विद्युत बल को बढ़ा देता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसमें भी देखिए इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह हो रहा है। एक भाग त्याग कर रहा प्लस, एक भाग ग्रहण कर रहा माइनस। किसमें बाबू? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत आवेश का सूत्र क्या है? किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत आवेश कहते हैं। तो दोनों रूप से आप परिभाषा भी जान गए होंगे। विद्युत आवेश का परिभाषा क्या है? प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण जो विद्युत बल को बढ़ा देता है, विद्युत आवेश कहलाता है। और विद्युत आवेश का सूत्र निकाले, 1 2 3 4 5 नंबर है प्लस में इलेक्ट्रॉन का, और ये 1 2 3 4 5 है नंबर में इलेक्ट्रॉन का। तो विद्युत आवेश में दो नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में प्लस का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में माइनस का। यही सूत्र होता है विद्युत आवेश का, पढ़े होंगे आप लोग। तो ये दो प्रकार से परिभाषा, और दूसरे प्रकार से इसका परिभाषा, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत आवेश कहते हैं। और इसमें कहीं कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन इसमें नहीं रहने के कारण ही विद्युत आवेश को अदिश राशि कहा गया। इसमें कहीं डायरेक्शन का पता नहीं चलता है, यही कारण है विद्युत आवेश को एक अदिश राशि कहा गया है। अब तीसरे रूप से इसका परिभाषा हर जगह आसान है, सिर्फ पढ़ना सीखिए। तीसरे रूप से धारा के आधार पर हम कैसे परिभाषित करते हैं?
तो आप लोग 10 में पढ़ेंगे विद्युत धारा बराबर होता है क्या, आवेश बटे समय। 10 में पढ़ेंगे विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या होता है, आवेश बटे समय। तो आवेश का मान हम निकालेंगे तो धारा गुना क्या निकलेगा, समय। यदि समय का मान हम 1 सेकेंड रख देते हैं तो आवेश धारा के बराबर होता है। 1 रखेंगे तो गुना 1 से कोई भी संख्या में गुना करने पर वही संख्या होती है, और तो 1 से i में गुना करेंगे तो क्या वही i मिलेगा। तो कहने का अर्थ जब समय का मान 1 सेकेंड रखते हैं तो धारा जो है आवेश धारा के बराबर हो जाता है। तो किसी चालक में 1 सेकेंड में आवेश किसको कहे, किसी चालक में आवेश का प्रवाह हमेशा चालक या कंडक्टर में होता है, याद रखें। तो किसी चालक में कितने समय में, यहां लिखा हुआ है किसी चालक में 1 सेकेंड में जितने विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसी चालक में 1 सेकेंड में जितने विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसी को हम विद्युत आवेश कहते हैं। कहीं कुछ है तो किसी चालक में आवेश होगा। देखिए हम 10 में पढ़े हैं धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। अब बाय क्रॉस करने पर मेरा जो मिलता है धारा बराबर आवेश बराबर धारा गुना समय। यदि समय का मान हम 1 सेकेंड रखते हैं तो गुना करने पर आवेश धारा का बराबर होता है। और आवेश धारा के बराबर कब होता है, जब समय का मान कितना रखते हैं हम 1 सेकेंड। तो किसी चालक में 1 सेकेंड में जितने विद्युत धारा, किसी चालक में 1 सेकेंड में लिखा हुआ किसी चालक 1 सेकेंड में जितना विद्युत धारा गया है ये उसी को हम क्या कहें, विद्युत आवेश। तो किसी चालक में 1 सेकेंड में जितना विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसी चालक में 1 सेकेंड में जितना विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसी को विद्युत आवेश कहते हैं। 3 रूप से बचाए परिभाषा, जैसे आपको अच्छा लगे। और कोई ऐसे परिभाषा इसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी पदार्थ पर आवेश विद्युत या उससे संबंधित घटना, किसी पदार्थ पर विद्युत या उससे संबंधित घटना को विद्युत आवेश कहते हैं। कहने का तात्पर्य कोई भी पदार्थ, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे होंगे ये बल्ब का ये मरकरी का सिंबल, मरकरी के सिंबल में 2 तार देते हैं, एक प्लस चार्ज एक क्या माइनस चार्ज। तो जैसे प्लस और माइनस चार्ज किसी पदार्थ पर आता है तो इसमें क्या बताता है, विद्युत या उससे संबंधित घटना। तो किसी पदार्थ में विद्युत या उससे संबंधित घटना को ही विद्युत आवेश कहते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो लिख लीजिए, और नहीं लिख सकते समझाए। अब हम सुविधा के लिए आप लोग का इसका परिभाषा लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर से उसको हम समझा देंगे। यह जरूर कौन कहता है कि हिंदी जो पढ़ना जानते हैं वह फिजिक्स पढ़ना नहीं जानेंगे। हम कहते हैं जो हिंदी पढ़ना जानता है वह भी फिजिक्स पढ़ना जानेंगे, जैसे वह भी फिजिक्स पढ़ना जानेंगे। तो आप लोगों को जैसे हम बताए उसी प्रकार हम परिभाषा ये 4 विधि से दे सकते हैं, जो अच्छा लगे आप जो है उसको कर लीजिए। तो कहीं ये जरूरी नहीं कि जो हिंदी सिर्फ जानते हैं फिजिक्स में सीख सकेंगे, आप सीखेंगे। धैर्य रखिए। इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहेंगे, किसी पदार्थ पर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का योगात्मक गुण जो उस पदार्थ पर विद्युत आवेश को बढ़ा देता है, जो उस पदार्थ पर विद्युत बल होगा, विद्युत बल को बढ़ा देता है, विद्युत आवेश कहलाता है। यह एक अदिश राशि है, इसे प्राय बड़ी क्यू या छोटी क्यू दोनों से सूचित किया जाता है। तो जिस अनुसार परिभाषा, किसी पदार्थ पर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का योगात्मक अर्थ हुआ नंबर, किसी पदार्थ पर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण जो उस पदार्थ पर विद्युत बल को बढ़ा देता है, विद्युत आवेश कहलाता है। समझा चुके। विद्युत आवेश का सूत्र होगा प्लस माइनस n, जहां यह जगह कम है थोड़ा सा, जहां n बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, जहां n बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां n को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 जो योगात्मक गुण है,
और यह इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -90 कूलम। पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश और कहते हैं, ये सब याद रखना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -90 कूलम। अब देखिए दूसरा परिभाषा इलेक्ट्रिक चार्ज का। किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत आवेश कहते हैं। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो एक भाग इसका त्यागेगा और एक भाग ग्रहण करेगा। त्यागने वाला प्लस होगा और ग्रहण करने वाला माइनस होगा। और किसका होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन त्यागा 5 बार धनायन, 10 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 10 बार धनायन, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया 5 बार ऋणायन, 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 10 बार ऋणायन। तो यही परिभाषा सेंस रखना होगा कि आपको पढ़ने के लिए। किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, एक भाग त्याग रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का त्यागने वाला भाग प्लस और ग्रहण करने वाला भाग क्या होगा माइनस। तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत आवेश कहते हैं। और ये बता चुके हैं जहां n बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -90 कूलम। अब दूसरा अगला परिभाषा इलेक्ट्रिक चार्ज का। किसी चालक में 1 सेकेंड में प्रवाहित धारा को, बता चुके हैं पहले, देख लीजिए। किसी चालक में 1 सेकेंड में प्रवाहित धारा को विद्युत आवेश कहते हैं। तो धारा के आधार पर आवेश को परिभाषित करते हैं। तो आवेश बराबर होगा धारा गुना समय। क्यों धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। बड़ा बाय क्रॉस कर दीजिए निकल जाएगा। तो इस आधार पर इसका सूत्र हो जाएगा धारा गुना क्या समय। किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित धारा को ही विद्युत आवेश कहते हैं। एक अदिश राशि ऐसे प्रायः Q से सूचित किया जाता है। लिख लीजिएगा किसी पदार्थ पर विद्युत योग से संबंधित विद्युत किसी पदार्थ पर चार्ज 2 प्रकार के होता है, प्लस और माइनस। और होता है क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। सब सूत्र भी कैसे आया ये समझ चुके होंगे और ये परिभाषा कैसे लिखा गया ये भी समझ चुके होंगे। तो आप लोग डरिए मत फिजिक्स से डर हटाइए। कौन कहता है रेगिस्तानों, कौन कहता है कि रेतों से महल नहीं बनाया जा सकता, महल बनाने में रेत का भी एक काम होता है। उसी प्रकार कौन कहता है जो सिर्फ हिंदी पढ़ना जानते हैं वह फिजिक्स नहीं पढ़ सकता है। फिजिक्स पढ़ने में एक हिंदी का भी काम है। अब चलते हैं इसके यूनिट पर। यूनिट मात्रक। पहला नंबर आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक कूलम माना गया है। क्यों आप पढ़िएगा आप लोग। आवेश के बीच लगने वाला जो बल है पहला व्यक्ति कूलम दिए थे, इसीलिए उनके नाम के सम्मान में आवेश का मात्रक कूलम लिया गया है, जिसे प्रायः C से सूचित किया जाता है। लेकिन अब 1 कूलम बराबर कितना होता है बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। 1 कूलम बराबर कितना होता है तो आवेश का सूत्र देखना होगा। तीसरा सूत्र पर जाइए जो बताए थे आवेश बराबर होता है धारा गुना समय। तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलम। तो आवेश के स्थान पर हम कूलम दे दिए। क्यों? क्योंकि आवेश का मात्रक कूलम है, इसीलिए आवेश के स्थान पर रख दिए कूलम। पूछने तो एक दे दिए, कोई भी संख्या नहीं तो एक रहता है 1 कूलम। और 1 कूलम बराबर जाना है तो आप धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड। तो 1 कूलम बराबर कितना? 1 कूलम बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। याद रखना इसको हम पढ़ेंगे एम्पियर आई सेकेंड। ऐसे भी दे देता है हिंदी में भी। तो 1 कूलम बराबर कितना होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, याद रखिए। अब दूसरा इसका यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट जिसको शॉर्ट में ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है स्टेट कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसका होता है स्टेट कूलम।
इसका हिंदी होता है स्थिर वैद्युत मात्रक। स्थिर वैद्युत मात्रक इसका होता है स्टेट कूलम, इसको शॉर्ट में ESU कहते हैं। एक कूलम बराबर होता है 3 गुना 10⁻⁹ स्टेट कूलम। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये सभी। एक कूलम बराबर होता है 3 गुना 10⁻⁹ स्टेट कूलम। तो एक स्टेट कूलम बराबर कितना हो जाएगा? ये आएगा तो बटे में हो जाएगा, एक जाएगा तो बटे में, ये आएगा नीचे, नीचे ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एक स्टेट कूलम बराबर होता है, इंटू से टूट के आएगा बटे में, तो 1/3, और नीचे इधर इंटू से टूट के आएगा बटे में, बटे में आएगा नीचे प्लस, ऊपर माइनस, 10⁻⁹ कूलम। एक स्टेट कूलम बराबर होता है 10⁻⁹ कूलम। अगला तीसरा जो इसका मात्रक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मात्रक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको संक्षिप्त में कहते हैं EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU, एब कूलम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है इसका एब कूलम। इसका हिंदी होता है स्थिर चुंबकीय मात्रक। अब एक कूलम बराबर होता है 10⁻⁻1 एब कूलम। तो एक एब कूलम बराबर हो जाएगा 10 कूलम। सब याद रखे, सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब देखिए, अब आवेश का विमा, आवेश का विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र जानना। आवेश बराबर, इसका इंग्लिश डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र का इंग्लिश होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। आवेश का इंग्लिश जानिए रहे, धीरे धीरे इंग्लिश शब्द थोड़ा थोड़ा जानते जाइए, इंग्लिश मीडियम में अपनी स्वयं कन्वर्ट हो जाइएगा। आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का इलेक्ट्रिक चार्ज विमीय सूत्र का इंग्लिश होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जानना, तो आवेश बराबर जानना होगा। आवेश बराबर होता है धारा गुना समय। तो इसका विमीय सूत्र जानना है, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका जानना है। तो आवेश का धारा का बीमा ए होता है, समय का बीमा टी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला AT 2020 में ही पूछा गया था बिहार बोर्ड में। तो आज यहीं तक क्लास रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलाइएगा।